बच्चा जो है उसका नाम मोहित गौर है, उसके बारे में पता होगा। इसने एक फेक रिसर्च पब्लिश किया था, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन का ये रूल बता रहा था, माइनस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है नेगेटिव नंबर का। उसको कितने लोगों ने, क्षितिज ने भी एक्सपोज किया है बहुत बार, और उसके चैनल पर जाकर किया है, खुद के चैनल पर किया है। उसके पेपर में हज़ारों गलतियां हैं, ठीक है। कहीं करोड़, कहीं ईटा, कहीं करोड़ा उठा करके उसने जोड़ दिया है। तो मतलब वो रिसर्च नहीं, कुल मिला करके वो कचरा है। और उस कचरे को प्रोड्यूस उसने खुद भी नहीं किया। एक जोनाथन जे नाम का व्यक्ति है जिसका रिसर्च, जिसकी कमाई है वो, जिसने सच में ब्रह्मगुप्त से वो निकाला था, ठीक है, उसको इसने चोरी करके और खुद का नाम लेकर के छाप दिया, जिसको उसने रिप्लाई भी किया था ट्विटर पे कि भाई इसने मेरा कॉपी पेस्ट करके और अपना नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया है। तो ये मोहित की चोरी पकड़ी गई थी और ये अपने आप को रिसर्चर कहता हुआ घूम रहा था, कहाँ कहाँ जगह इंटरव्यू दे आया। ये लोग जो, क्या होता है ना कि इंडियन मीडिया जो है पूरा कचरा है, आपको पता ही है कि इन लोगों को बस केवल टीआरपी से मतलब है कि हमको इतने लोग देखें। तो इनको ऐसा होता है कि भाई चलो कहीं वेदों से विज्ञान निकला, कहीं वेदों से स्पीड ऑफ लाइट निकल गया, कुछ भी निकल गया, तो चलो ये लोग जाके उसको पकड़ लेते हैं, उसका इंटरव्यू ले लेते हैं कि चलो हाँ मेरा व्यूज़ बढ़ेगा इससे वगैरह। यही बात है और कुछ है नहीं। और इसने जो है जगह जगह जाकर के प्रचार किया, डायपर कोर्स पर जाकर के, वहाँ उसके पास तो खुद बुद्धि नहीं, वो साहब विशाल चौरसिया, क्या नाम है उसका, आईआईटी के नाम पर कलंक है वो, तो कुछ भी जाके गपोर देता है वहाँ पर। का मेरे एक फ्रॉड आईआईटीएन के एक फ्रॉड यूट्यूब चैनल हाइपरक्वेस्ट पे स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया धर्म का धंधा करता हूं और स्यूडो साइंस फैलाकर करोड़पति बन गया हूं। और बियर बाइसेप है हिंदुओं का डायपर क्वेस्ट। तो वहां पर गया था, वहां पर प्रचार करके आया, डीडी न्यूज पर गया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके, और खुद को रिसर्चर बता रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि मैं बहुत छोटा सा बच्चा था तब से रिसर्च कर रहा हूँ, 9 साल से रिसर्च करके खुद ही खोज लिया भाई साहब। 9 साल से रिसर्च कर रहा है ये, जब पैदा हुआ उसी समय से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। अभी उम्र बताता है कि 22 साल है या 21 साल, कितना बता रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 12-13 साल में ये रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि भाई ये तो आइंस्टीन तो छोड़ो, आइंस्टीन को भी पार कर चुका है ये जो है, ये आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने 12 साल या 13 साल की उम्र में सारे शास्त्र पढ़ डाले थे, ये वही बनेंगे ये, ठीक है। तो इसके फेक रिसर्च को सबने एक्सपोज किया था। मैंने भी इस पर वीडियो बनाई है, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। मानस मंथन चैनल पर भी अपलोडेड है वो वीडियो, जहाँ पर जोनाथन जे ने इसको एक्सपोज किया, जो इसके ओरिजिनल राइटर है इस रिसर्च पेपर के। उन्होंने बताया है कि इसने चोरी करके यहाँ पर मुझसे लिया है और मुझको क्रेडिट भी नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अब एक और नई वीडियो आई जो आप लोगों को देखना चाहिए, और वो वीडियो जो है वो आर्य समाज के ही एक बहुत बड़े आचार्य, यदि मैं किसी की प्रशंसा करता हूँ, किसी को अच्छा समझता हूँ, तो यही एकमात्र आचार्य मुनि सत्यजीत जी हैं। और जब मैं आर्य समाजी था, तब जब मैं विचारधारा से आर्य समाजी था, तब मैंने इन्हीं से, जो यूट्यूब पर ये क्लास करते हैं, क्लास लेते हैं, उसमें ही मैंने इनसे सांख्य दर्शन की पूरी पढ़ाई की थी। अच्छे विद्वान हैं, समझाते अच्छा है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये पूरा तरह से लॉजिकल और रेशनल वे में सोचते हैं, क्योंकि हर एक आर्य समाजी जो है उसकी कुछ ना कुछ बाध्यता है। दयानंद को मानना उसकी बाध्यता है, वेद के आगे ना सोच पाना उसकी बाध्यता है। यानी तर्क की सीमा है, तर्क वहीं तक लग सकता है जहाँ तक दयानंद का विरोध ना हो, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा दिख गया कि यहाँ पर दयानंद जी से गलती हुई है या दयानंद कुछ गलत लिख रहे हैं, तो वहाँ पर उसको लीपा पोती करके हमको उसको ठीक करना है। यानी दयानंद सरस्वती से गलती नहीं हो सकती, ऐसा हर एक आर्य समाजी मान के चलता है। और वेद में जो खास करके हम प्राचीन आचार्यों की बात करें तो वो गलत भाष्य कर गए हैं, ऐसा आर्य समाजी लोग मानते हैं। और दयानंद का भाष्य जो है 100% सही है। तो ये मान्यता जो है वो आचार्य सत्यजीत जी की भी है। लेकिन ये एक हद तक जो है ठीक है, उतनी मान्यता चलो ट्रेडिशन में चलती है। लेकिन ये हर चीज़ को घुमा फिरा के उसमें वो नहीं करते, ये सच बोल देते हैं। तो इन्होंने आज बिना नाम लिए जो मोहित गौर का रिसर्च पेपर है और जहाँ से इसने चोरी किया है और जो उसमें बातें लिखी हुई है उसको इन्होंने एक्सपोज किया है। और उसको समझने के लिए, जानने के लिए हमको एक वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं और उसमें उन्होंने बोला क्या है, ठीक है। वीडियो में उन्होंने क्या बोला है वो भी एक
समझने की बातें हैं। ये वही सत्यजीत मुनि है जहाँ पर ये रहते हैं, जिस आश्रम में, वानप्रस्थ साधक आश्रम नाम है शायद उसका। तो वहाँ ये घूमने गया था मोहित। तो वो फोटो भी डाली थी कि भाई मैं आचार्य सत्यजीत के साथ घूम रहा हूँ वगैरह, वहाँ पर गुरुकुल को देखा, वो सब की फोटो इसने डाली थी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इसने तो कोई तीर नहीं, वो आप भी जाके घूम सकते हो। वो लोग प्रचारित करते रहते हैं कि निःशुल्क भ्रमण करके, ठीक है, तो आप भी जाकर वहाँ देख सकते हो, घूम सकते हो। ऐसा किसी की कोई मनाही नहीं कि कोई नहीं जा सकता है, वहाँ जा सकता है। तो लोग कह रहे थे कि भाई इनके जो फर्जी विज्ञान है, जो मोहित गौर ने फर्जी विज्ञान प्रकाशित किया है, तो उस फर्जी विज्ञान को आचार्य मुनि सत्यजीत जी ने भी उसकी प्रशंसा की है या उसको एक तरह से वैलिडेट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही उनके संज्ञान में ये बात आई फेक रिसर्च वाली कि यहाँ पर वेदों से गणित विद्या निकाली जा रही है, वैसे ही कुछ दिवस पहले उन्होंने इस पर एक अपना वक्तव्य जारी किया है, और आज हम उसी वक्तव्य को सुनेंगे। और अब तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि वेदों को कौन ज़्यादा अच्छा जानता है, मुनि सत्यजीत अच्छा जानते हैं या ये मोहित गौर कल का आया हुआ समाजी। ठीक है, जो फोन कॉल पे कहता है कि मैं 200% आर्य समाजी नहीं हूँ, इसका और इसका पिता, और फिर सामने जो है यह वकालत करता हुआ देखा जाता है। तो अभी हम उनकी वीडियो देखेंगे कि क्या कहते हैं हमारे आचार्य सत्यजीत जी, जो इसने फेक रिसर्च पब्लिश किया है उसके बारे में। डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ खंडन उसी विषय का कर रहे हैं, वो आपको सुन के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। महर्षि दयानंद ने जितना किया वेद और इस पूरी दृष्टि को तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, एकदम प्रकाशित है। सबको हुआ नहीं हुआ ये तो एक अलग बात है। तो जो प्रयास प्राचीन भी चल रहे थे, अब भी जो चल रहे हैं, उस भावना से चल रहे हैं अच्छे से, लेकिन ये कितने दुष्परिणाम कारक हो सकते हैं ये भविष्य में पता लगेगा। ये आगे जाकर के कितने हानिकारक होंगे। ये बात कर रहे हैं कि लोग वेद से विज्ञान तो निकाल लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये कितना हानिकारक है। उनको तुरंत प्रसिद्धि मिल जाती है, उनकी वाहवाही हो जाती है, उनकी प्रशंसा हो जाती है, लेकिन उनको इस बात का भान नहीं है कि यह कितना दुष्कारक है वेद के लिए। यह भविष्य में वेद के लिए कितना जो है पीड़ादायक हो सकता है, वेद की गरिमा घट सकती है, इस विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। छोटी छोटी बातें, कितने उदाहरण हम पिछले को देख लेते हैं, जो प्राचीन ग्रंथों को विज्ञान से जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। अब उनको भी लगता है हाँ एक जैसा है, बोल देते हैं वो भी, और केवल लोकेष्णा के कारण हो ऐसा ही नहीं है, लेकिन एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें फिर पूरी जांच किए बिना कुछ भी बोल देते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। एक पुस्तक है वेद में विज्ञान। ये वेद में जो विज्ञान, जो जिस पुस्तक की ये बात कर रहे हैं, ये किताब है इनकी कपिल देव द्विवेदी की। उसका शीर्षक ही यही है, और उनकी भिन्न पुस्तकें हम लोग पढ़ते भी हैं। तो उस प्रसंग में एक जगह उन्होंने शून्य के बारे में लिखा। शून्य की खोज मानी जाती है ना, शून्य की खोज किन्होंने की? भारतीयों ने। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध अभी प्रस्तुत किया जाता है ना, ठीक है, उसका शून्य का प्रयोग हो गया हमारे यहाँ, लेकिन वो शून्य है क्या? शून्य का अर्थात, शून्य का अर्थ क्या है? अभाव, कुछ नहीं। ऐसा ही समझते हैं आप या और कुछ समझते हैं? शून्य का अर्थ क्या है? शून्य का अर्थ क्या है? कुछ ना होना, अभाव, यही तो लेंगे ना। आप गणित में ले लीजिए और ले लीजिए। अब इस पे वैदिक बुद्धि, यानी जिनकी वेद की समझ है, या वो सोचते हैं कि नहीं ये तो कुछ और बात है, तो उनको एक वचन मिल गया, ओम खम ब्रह्मा। क्या मिल गया वचन? ओम खम ब्रह्मा, वेद का है। हम जो संख्या में लिखते हैं यहां पर ख शब्द का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? शून्य के लिए करते हैं ना। ख शब्द का प्रयोग करते हैं ना हम संकल्प पाठ वगैरह में जो लिखते हैं। जैसे चंद्र कहते हैं तो एक, खनेत्रे मान लो बोलते हैं तो नेत्रे, नेत्र दो संख्या का वाचक है।
भूत बोलेंगे तो 5 का वाचक। तो ख शब्द किसका वाचक हुआ? शून्य का वाचक हुआ। करते हैं ना प्रयोग हम। ओम खम ब्रह्मा मिल गया तो खम का मतलब शून्य, और वो ब्रह्म है। तो बोले शून्य तो ये अभाव कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ब्रह्म तो कैसा है? अनंत है, अपरिमित है, अपरिमेय है, जिसको माप नहीं सकते। ब्रह्म तो ऐसा है ना, वेद शास्त्रों में लिखा है ना, लिखा है नहीं लिखा है? तो खम का मतलब जो शून्य है, शून्य क्या हुआ? शून्य अभाव नहीं है, शून्य अपरिमेय है, अनंत है, ऐसा है, बहुत बड़ा है। तो अब ये इस विषय में बात कर रहे हैं कि कैसे लोग तोड़ मरोड़ करके वेदों से विज्ञान निकालते हैं। वेद में एक मंत्र दिखा, ओम खम ब्रह्म। तो यहाँ पर जो खम है इसको वो लोग शून्य समझते हैं, क्योंकि वास्तव में खम का अर्थ शून्य होता भी है, प्रयोग दिखता है साहित्यों में। तो कहते हैं कि यहाँ जो ब्रह्म के साथ खम का प्रयोग हुआ है, तो हम ब्रह्म को तो शून्य नहीं कह सकते। अगर मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिसाब से चले तो वो लोग शून्य का मतलब अभाव लेते हैं। अब वहाँ पर अगर अभाव फिट कर दिया फिर परिभाषा निकलेगी नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर दोष लगा देंगे ब्रह्म पर कि भाई ब्रह्म तो अभाव है, ऐसा अर्थ बन नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्म अनंत है, अपरिमेय है, ऐसा अर्थ बनाना चाहिए। इसीलिए वहाँ पर शून्य का अर्थ बदल दिया। मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो शून्य का अर्थ अभाव है, तो क्योंकि वेद में वो फिट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर शून्य का अर्थ बदल दिया और कह दिया कि भाई देखो वेदों में लिखा हुआ है कि शून्य का अर्थ तो अव्यक्त होता है। अब ये जो कालाबाजारी है, ये आप देखो, एक किताब जो है वेद में विज्ञान, कपिल देव द्विवेदी की, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, जिसकी बात अभी आचार्य सत्यजीत जी कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि शून्य का अभिप्राय अभाव या नहीं समझना बहुत बड़ी भूल है। यानी अगर जो ये समझता है कि शून्य का मतलब अभाव है या नहीं होना है किसी वस्तु का, वो बहुत भारी भूल है। ठीक है। अच्छा, ये जिसकी बात ये कर रहे हैं ओम खम ब्रह्म की, वो इधर लिखा हुआ है, आप देखो, ये देखो, शून्य का स्वरूप। शून्य का स्वरूप यजुर्वेद के ओम खम ब्रह्म मंत्र से अस्पष्ट होता है। खम अर्थात शून्य ब्रह्म का स्वरूप है। गणित में ख या शून्य उस अनंत अपरिमित अपरिमेय असंख्य शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है। सेम इसी का ही वो खंडन कर रहे हैं वहां पर आचार्य सत्यजीत जी। ये जो कपिल देव द्विवेदी है, यहाँ पर इसने जो ओम खम ब्रह्म में खम को जीरो बनाया, और क्योंकि जीरो यहाँ पर हम अभाव मानेंगे तो ब्रह्म पर दोष लगेगा, ईश्वर पर दोष लगेगा, इसीलिए यहाँ पर शून्य का अर्थ बदलकर अपरिमेय कर दिया। ठीक है, और ऐसा वस्तु कर दिया जो अनंत है, अपरिमित है, ऐसा कर दिया। वो इनकी विवशता थी। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा ये न करते तो ब्रह्म पर दोष लगता, और ऐसा करके उल्टा ये मॉडर्न मैथमेटिक्स को ही कहते हैं कि देखो तुमको गणित नहीं आते, यहाँ वेद में तो शून्य का मतलब अपरिमेय लिखा हुआ है। ये जो शून्य को अभाव मानते हैं ना, ये गलत है सिद्धांत। एक तो वेदों में खम का मतलब शून्य जबरदस्ती सिद्ध किया, वहाँ जो है खम शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर हम अभाव ले नहीं सकते। इसीलिए मॉडर्न मैथमेटिक्स को ही बोल दो कि तुमको आता नहीं है, हाँ, तुमको यहाँ पर समझ नहीं आया क्या होता है शून्य का मतलब, तो अभाव होता ही नहीं। ठीक है, बताओ ये क्या है, क्या लॉजिक है इसका? वेद से निकल गया ना, वेद से निकल गया विज्ञान। वेद से ऐसे निकलता है विज्ञान। ओम खम ब्रह्म दिखा, खम का मतलब शून्य, और ईश्वर तो अभाव हो नहीं सकता, इसीलिए शून्य अभाव हो नहीं सकता, इसलिए शून्य अपरिमेय कर देंगे हम, क्योंकि ईश्वर अपरिमेय है। वाह, क्या बात है, निकला है नहीं निकला? अच्छा, ये एक और बात आपको बतानी जरूरी है। यही सेम मंत्र का जो है प्रयोग ये मोहित गौर ने अपने फेक रिसर्च में किया। देखो ये किधर लिखा हुआ है, ये देखो, ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद 40:7। अब यहां से इसने खम का अर्थ यहां से जीरो लिया हुआ है। ठीक है, ये मूर्खता इसने की है। ये देने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि यहाँ पर ये खम का मतलब जीरो ले रहा है। ठीक है, और भी इसने बात की है, उस पर हम करेंगे, और सत्यजीत जी भी इस पर बोलेंगे तो उस पर हम करेंगे। तो यहाँ पर इसने जो कॉपी किया है वो किधर से कॉपी किया? कपिल देव द्विवेदी से। ओम खम ब्रह्म उठाया, वहां पर उन्होंने खम को अभाव नहीं माना, अपरिमेय अनंत ऐसा कुछ माना है, वहां से उठा लिया। इसके पास बुद्धि अपना कुछ है नहीं। ठीक है, कि भाई किसी ने भी उस मंत्र में खम का अर्थ शून्य नहीं किया हुआ। प्राचीन भाषा आप देखो, मैदर उबटादी का किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि स्वयं दयानंद ने भी वहां पर खम का अर्थ जो है अभाव नहीं किया हुआ है। इन्होंने उसका अर्थ बदल दिया है मूर्खतापूर्ण तरीके से।
ठीक है, ऐसे देखो विज्ञान निकलता है। तो आप भी अपने ज्ञान को शुद्ध कर लीजिए वेद के अनुसार। आप तो शून्य को अभाव मानते हो, अब तक का मिथ्या ज्ञान है ना आपके ऊपर सब पे। अब वेद को बीच में आ गया है वेद, अब वेद की बात तो गलत हो नहीं सकती है ना, वेद तो ठीक ही है। अब इसकी पुष्टि के लिए और प्रमाण देते हैं कि यदि शून्य का मतलब अभाव होता तो एक के आगे जब शून्य लगाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? तो अब शून्य का कितना माप हुआ यहां पर? शून्य का अर्थ 9 हुआ ना। एक तो एक ही है ना, एक तो 2 हो नहीं सकता है। तो शून्य कितना हुआ? 9 हुआ। और यदि 100 लिखा हुआ हो तो 99, किसका अर्थ हुआ 99? शून्य का, अंतिम वाले का। अभी 10 में जब आपने शून्य बोला था तो उसका अर्थ आपने 9 लिया था ना, क्योंकि 9 और 1 10 आपका गणित काम कर रहा है। 9 और 1 10 ही तो होते हैं, एक तो 1 है और शून्य का मतलब 9 हुआ। अब 100 लिखा हुआ हो तो 100 में जो अंतिम वाला शून्य है उसका कितना अर्थ है? जैसे 10 में लिया था तो 9 लेंगे, कितना लेंगे? 9 लेंगे। पर आपने 99 बोला था। क्यों 99 बोला था? क्योंकि 1 तो दिखाई दे रहा है। जैसे 10 में 9 और 1 10 है तो 99 और 1, पर वहां आप भूल गए कि 2 शून्य है वहां पर। तो एक शून्य का अर्थ 99 है तो दूसरे शून्य का अर्थ क्या है वहां? 9 मानेंगे। कितना मानेंगे बताइए? 9 मानेंगे? नहीं, 100 में से 1 तो घटा दो तो 99 बचे। अब 2 शून्य है तो 2 शून्यों को बराबर लोगे, कैसे करोगे? नहीं, एक जैसा तो मानोगे दोनों शून्यों को, या वो भी अलग अलग होते? 2 शून्य को 9 मानेंगे तो 9 और 9 कितने होते हैं? 18, और 18 और 1 19 हो जाएंगे फिर तो। ये सत्यजीत मुनि वो ठीक बता रहे हैं कि भाई 1 शून्य को अगर 9 मानोगे तो अच्छा वो होगा कैसे? मान लो कहीं पर 15 लिखा हुआ है तो 15 का मूल वैल्यू तो 15 ही होगा। अब उसको तुम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 5 में 1 जोड़ के हम 6 कर देंगे उसको। ये तो मूर्खतापूर्ण कथन है। ये तो कोई कैलकुलेशन का कोई विधि ही नहीं है कि तुम 1 और 0 लिखा हुआ है तो 0 को 9 मान के 1 में जोड़ दो तो 10 हो जाता है। ऐसे ये कोई तरीका है जोड़ने का? या मान लो कि 100 लिखा हुआ है, 1 पर 2 शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 शून्य को तुम 9 मानो और फिर 1 शून्य को 9 मानो, फिर 9 9 18 1 19 हो गया। लेकिन समाजी लोग यहाँ पर उल्टी बुद्धि फिर लगा लेते हैं, कहते देखो जब 2 शून्य रहता है तब हम जोड़ा लगाते हैं, फिर हम 1 शून्य को नहीं मानेंगे, फिर हम 2 शून्य को डायरेक्ट 99 मानेंगे फिर उसके बाद 1 जोड़ेंगे, दोनों शून्य को आपस में थोड़े जोड़ेंगे अब, फिर हम 2 शून्य को 99 मान के डायरेक्ट 1 में जोड़ देंगे। वाह, ये तो इनका गणित चलता है। वाह, देखो भाई साहब। अब देखिए पाणिनि से भी सिद्ध होता है। वेद विज्ञान कैसे प्रकट होता है वो बता रहा हूं आपको मैं, कि शून्य का मतलब अभाव नहीं होता है। एक सूत्र आपने सुना है, अदर्शनम लोपः। बोल दिया अदर्शनम लोपः, जिसके खिलाफ मैं कब से बोलता हुआ आ रहा हूं। और सेम सूत्र जो है इस मोहित गौर फेक रिसर्चर पाखंडी ने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अदर्शनम लोपः। यहाँ से 0 निकाला है इसने, ठीक है। देखो और दिखाता हूं, ये देखो महर्षि पाणिनि अबाउट 0, जबकि इसको मैंने कितनी बार लाइव स्ट्रीम में बताया है कि वहां पर महर्षि जो पाणिनि है वो व्याकरण का ग्रंथ है भाई, वो ग्रामर का है, संस्कृत ग्रामर का बुक है वो तुम्हारे मैथमेटिक्स का वो वहां पर नहीं चल रहा है, रूल्स नहीं बताए जा रहे उधर, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि भाई फिजिक्स का सेल उठा करके बायोलॉजी के सेल में गुजर दो, ठीक है। कोई सेंस ही है नहीं इस बात की। तो यहाँ पर जो है बात चल रही है कि जो व्याकरण में लोप किसको कहते हैं, ठीक है। लोप का मतलब वहां नष्ट होना नहीं होता, अदर्शन होना होता है, मतलब दिखता नहीं है, वहां पर है। जैसे कि तीन प्रत्यय लगाते हैं तो गम धातु इसमें 3 प्रत्यय लगाए तो उसका ती बचता है, बाकी सब गायब हो जाता है, लेकिन अर्थ वही प्रत्यय वाला रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ तो प्रत्यय प्रकट कर रहा है लेकिन प्रत्यय के बाकी जो शब्द है वो गायब हो जा रहे हैं। इसका मतलब वहां पर हम उसको छिपा दे रहे हैं, बस गति बना दे रहे हैं। गम में 3 जोड़ा गति बन गया, ठीक है, ना हट गया उसमें से, ठीक है। और भी जो शब्द थे वो हट गए उसमें से। तो ये क्या हो रहा है, वो हटा नहीं है, वो वहां पर से समाप्त नहीं हुआ है, केवल वो केवल अदृश्य हो चुका है। यह केवल क्या है, धातु में जब हम प्रत्यय कोई आदि जोड़ करके उसको शब्द बनाते हैं उस समय ये रूल कार्य करता है। उसके बारे में महर्षि पाणिनि यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि ये बता रहे हैं कि 0 के बारे में, ठीक है। और इस बात को मैंने कई बार बताया है
कि यहाँ पर अदर्शनम लोपः जो है यह कभी भी शून्य को दिखाने के लिए नहीं लग सकता है। ये तो भाई कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमती ने कुनवा जोरा, ये बात है कि कहीं का कुछ उठाओ किधर भी घुसेर दो। ये व्याकरण का सूत्र है, व्याकरण में ही लगेगा। अब नाउन की परिभाषा जो होती है, तो वो नाउन की जो परिभाषा है वो तुम किधर लगाओगे? इंग्लिश ग्रामर में लगाओगे ना, कि वो गणित में घुसा दोगे तुम? बुद्धि है तुम्हारी? इधर बेवकूफ उल्टा तो झूठ बोल रहा है कि महर्षि पाणिनि अबाउट जीरो। कहीं पूरे किसी भी व्याख्याकार ने आज तक वहां पर जीरो की व्याख्या के बारे में लिखा ही नहीं। ये जीरो की व्याख्या का ये अदर्शनम लोप सूत्र है। हाँ, अब इसने जो है देखो लिखा है, लोप इज सिनोनिम ऑफ जीरो और शून्य। लोप का मतलब होता है मिटना, ठीक है, किसी चीज का हम लोप करते मिटा दिए, ऐसा। एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द सूत्र, zero means something disappear or become invisible. It means something still exists inside zero, but it's invisible or disappear. So we can say that zero is not identical to nothing, but it's behave like nothing. इसका मतलब जीरो नथिंग नहीं है बस, बट वो बिहेव करता है ऐसा कि वो नथिंग है, मतलब कि उसके अंदर कुछ है, केवल वो अदृश्य हो चुका है, ऐसा। अब यहाँ पर उसने जबरदस्ती इसको करने का प्रयास किया। अब ये इसने कहाँ से चोरी किया हुआ है? कपिल देव द्विवेदी से। देखो ये भी सेम वही बात, ये देखो नीचे। हाँ, शून्य का अभिप्राय पाणिनि के एक सूत्र अदर्शनम लोपः अष्टाध्यायी से स्पष्ट होता है। व्याकरण में लोप शब्द का अर्थ होता है किसी वर्ण आदि का हट जाना या अदृश्य होना। पाणिनि ने स्पष्ट किया है कि लोप होने का अभिप्राय उस वर्ण आदि का अदृश्य हो जाना है, न कि उसका अभाव। उसी प्रकार शून्य का अर्थ वहां पर कोई संख्या अदृश्य रूप में विद्यमान है जिसको हम 2 आदि अंकों से नहीं बता सकते हैं। यानी यहाँ पर कपिल देव द्विवेदी ने भी मूर्खता करते हुए ये मूर्खपन का प्रयास पूरा कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस बेवकूफ मोहित के पास भी तो बुद्धि नहीं है, इसने सीधा यहाँ से चेपा कॉपी पेस्ट, ठीक है, उधर लगा दिया। बाकी जो बचा हुआ है वो जोनाथन जे से कॉपी किया हुआ है, और जो थोड़ी बहुत बुद्धि लगा के इधर से कॉपी मार लिया, ठीक है। बुद्धि ये नहीं लगाया कि कई लोग ने मूर्खतापूर्ण कथन किए। वैसे आर्य समाज में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने वेद से विज्ञान निकालने का भरसक प्रयास किया। जैसे कि एक गुरुदत्त नाम का व्यक्ति है, उसने तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकाल रखा है, ठीक है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति हुए हैं और ये भी उसी राह पर चल दिया है। तो इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा 30 मार खाना है, लेकिन इसके जो रिसर्च है वो इसके खुद के जो आर्य समाजी विद्वान लोग हैं वो लोग ही नीचा दिखा रहे हैं, वो लोग ही इसको बेवकूफ कह रहे हैं, क्योंकि इसने कार्य ही ऐसा किया है। तुम कितने दिवस तक किसी को मूर्ख बना सकते हो? एक समय न तो सत्य तो सामने आता ही है, भांडा फूटता ही है, और पाखंडियों का तब धोती तो भाई खुल के ही रहती है, ठीक है। कब तक बचाओगे? अब आज हमारे आचार्य सत्यजीत जी आ गए हैं, अब ये बता रहे हैं, देखो मजेदार। सुना है लोप का मतलब? नहीं, अदर्शन तो बाद में आएगा, वो तो पाणिनि जी बोल रहे हैं, वो तो वेद विज्ञान से प्रकट होगा ना, ये तो संस्कृत से प्रकट होगा। लोप का मतलब तो समाप्त हो जाना। लोप क्यों कहते हैं? लोप हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। बोले ये अर्थ नहीं है। लोप का अर्थ मतलब है अदर्शन, दिख नहीं रहा है तो सही वहां पर। अब लोप अर्थात शून्य, वो प्रत्यय आता है, हट जाता है ना वहां से, जो भी कुछ जहां लोप करते हैं तो हट गया, मतलब तो शून्य हो गया। तो देखो पाणिनि जी ये कह रहे हैं कि ये जो लोप हुआ है ना, हटा है, ये वास्तव में हमें लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ नहीं है, नहीं है, बस दिख नहीं रहा है तो सही, दिख नहीं रहा है हमारे को। तो इसलिए शून्य का मतलब अभाव नहीं होता है। पाणिनि ने भी यही कहा ना, देखो वेद भी वही बात कह रहा है और ऋषि भी वही बात कह रहे हैं कि शून्य का मतलब अभाव नहीं होता। शून्य का मतलब बस हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन है कैसा? अब जैसे ब्रह्म भी है, हमें दिख रहा है क्या? लेकिन दिख रहा है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो है नहीं, इसका मतलब है वो है, बस दिख नहीं रहा है हमारे को, भरा पड़ा है ना सारा वो। तो देखो विज्ञान निकल के आ गया ना। अब हम आधुनिक विज्ञान को कह सकते हैं कि ये जो आप गणित में शून्य का मतलब अभाव मानते थे, वो आपकी बात गलत है। और तर्क दे दिए मैंने, कितनी युक्तियां दे दी, तर्क दे दिया, और वेद से सिद्ध हो गया। हो गया है नहीं? कौन किसका ज्ञान अच्छा, पाश्चात्यों का या हमारा? हमारा ज्ञान अच्छा है भाई, तालियां बजाओ। हो गया सिद्ध, हो गया। वेद से विज्ञान देखो कैसे निकलता है। मुनि सत्यजीत जी ने एकदम फॉर्मूला बताया कि देखो ऐसे सोचते हैं हम,
पहले हम देखते हैं ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ होता है जीरो, लेकिन वहाँ पर जो खम है वो ब्रह्म का विशेषण है, ब्रह्म अभाव हो नहीं सकता, इसीलिए हम शून्य का अर्थ ही बदल देंगे, वहाँ पर अभाव नहीं, वहाँ पर अपरिमित अर्थ कर दिया। उसके सपोर्ट में एक पाणिनि का सूत्र भी गुजर दिया ग्रामर का, ठीक, आदर्शन लोप बना दिया। अब तो और भी पक्का हो गया। देखो ऐसे निकलता है भाई वेद से विज्ञान, खतरनाक साइंस। और आगे देखो, उनको गलत सिद्ध कर दिया ना। कैसे कैसे सोचते हैं, क्या तर्क देते हैं। अब आदर्शनम लोपा व्याकरण की दृष्टि से है, उसको वहां प्रयोग करेंगे नहीं जी, प्रयोग कर सकते हैं, ऋषि के एक सिद्धांत को कहीं भी कर सकते हैं, ये और ले रखा है, ठीक है, कर सकते हैं। अब पाणिनि का तो ये अर्थ है कि भाई ये जो प्रत्यय आया है वो प्रत्यय हट गया, लेकिन उस प्रत्यय का अर्थ तो वहां पर है। प्रत्यय आता है और चला जाता है, तो उस प्रत्यय का अर्थ थोड़ा ना हट जाता है, दिख नहीं रहा है, बस वो अर्थ है वहां पर, वो उस संदर्भ में वहां पर बात कही, उसका शून्य से क्या लेना देना। इस बात को मैं 1000 बार कह चुका हूं और कोई भी व्याकरणाचार्य यही बात कहेगा, इसका शून्य से क्या लेना देना। जिसके पास बुद्धि होगी, जो बायस नहीं होगा, वो दिनेश, क्या नाम है उसका, दिनेश शास्त्री, वो बेवकूफ था, अब वो पलटी मार गया वहां पर। वो बोलता है क्या कि नहीं अर्थ तो हम निकाल सकते हैं, गधे छोरो क्या ही बोले उसको। जिसके पास भी दिमाग हो भाई, किसी ने ऐसा अर्थ नहीं किया, ठीक है। और ये कपिल देव द्विवेदी, इसका यही काम है। देखो भाई, सोम का अर्थ हाइड्रोजन कर रखा है, कोई सेंस है इस बात की। कपिल देव द्विवेदी ने वेद कब लिखे गए, उस समय हाइड्रोजन नाम का कोई जानता भी था? ऋषि तुम्हारे जानते थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में, और लिख दिया उधर। प्राचीन भाष्यकार आज तक किसी को सूझा नहीं, तुमको सूझ रहा है आज। सब चोरी का माल है, और क्या है। उधर वो लोग खोज रहे हैं, इधर से तुम चोरी कर लेते हो, और कुछ है नहीं तुम्हारा। लेकिन आदर्शनम लोप, लोप यानी अभाव यानी शून्य, अब उससे प्रस्तुति दे दी, पुष्टि हो गई हमारी। ऐसी शैली से चलते हैं, और जिनको पता नहीं है ना, उनको क्या लगेगा, नहीं जी उन्होंने तो वेद का प्रमाण दिया, ओम खम ब्रह्मा। कोई थोड़ा सा प्रयत्न करेगा तो अच्छा देखते हैं, देखें पुस्तक में, वो खोल के देखेगा, हाँ जी लिखा हुआ है ओम खम ब्रह्मा। इसके आगे उसकी बुद्धि ही नहीं है, समझ ही नहीं है, और वो भूखा बैठा हुआ है कि कोई प्रशंसा करे कि वेद में विज्ञान है। आधुनिकों से भी बढ़ करके वो बात है, जो कि आधुनिकों ने जो बात नहीं की, वो देखो हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। ये बात जो आचार्य सत्यजीत कहते हैं, ये बात हर एक हिंदू के मन में है, ठीक है। मैं भी जब था इस प्रकार की विचारधारा से जुड़ा हुआ, तो मेरे भी मन में था। हर एक हिंदू जो अपने धर्म की प्रशंसा करता है, जो कि धार्मिक है, और भले उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, क्योंकि मैक्सिमम हिंदू अपने शास्त्रों को नहीं जानते, न पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सारे इसके सारे हिंदू इतना तो सब श्योर हैं कि भाई यदि कभी भी वेद की बात आई, और कोई बात आई कि हाँ देखो पाश्चात्यों ने अब खोजा है, हमारे वेद में तो हजारों साल पहले लिखा हुआ था, तो उससे हिंदुओं के मन में एक प्रसन्नता का भाव आता है, ठीक है। एक ये आता है कि चलो हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे वो बहुत विद्वान थे, तो एक प्रशंसा की भावना आती है, अपने गौरव होता है एक कि चलो हमारे वेदों में तो सब विज्ञान लिखा हुआ था पहले से ही, हम इतने महान, हमारे यहाँ लोग इतने महान लोग पैदा हुए थे। इससे क्या होता है, हृदय को संतुष्टि मिलती है। फिर हम दूसरे धर्म वालों को कह सकते हैं, दूसरे मजहब वालों को कह सकते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, हमारे ऋषि लोग तो वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये भावना आती है अपने मन में, और लोग, क्योंकि दृष्टि हमारी वैसी है, हमारी दृष्टि ही वैसी है कि कोई तो सिद्ध करे कि गीता में विज्ञान है, कोई तो सिद्ध करे कि महाभारत रामायण और वेदों में विज्ञान है, एआई टेक्नोलॉजी थी, विमान उड़ते थे, कोई तो सिद्ध करे। उसके बाद हम ज़्यादा उसकी छानबीन करते ही नहीं, जैसे ही सिद्ध हुआ, जैसे ही किसी बड़े आदमी ने बोला, वैसे ही हम उसको गप से पकड़ लेते हैं। इसरो का साइंटिस्ट बोल रहा है कि देखो वेदों में ये विद्या थी, तो हम उसको पकड़ लिए। तो भाई ऐसा नहीं होता, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा उस चीज़ को कि क्या ये बोला जा रहा है वो सच है कि झूठ है। जैसे कि हमारे सत्यजीत मुनि करते हैं। अब इनको भी देखकर अगर आर्य समाजी की बुद्धि खुले, तो भाई यही हम चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है वो अंधभक्ति होगा, आवश्यक नहीं है, ठीक है। आप ईश्वर को मानकर भी लॉजिकल वे में, रैशनल वे में चल सकते हो, आप हर चीज को अच्छे से देख सकते हो। खुश है, बहुत प्रसन्न है, सर्वे नंदनते यशसा, प्रसन्न हो रहा है, भारतीय संस्कृति का उद्धार हो रहा है। ऐसी बातें जो जानते हैं वो समझते हैं कि मूर्खतापूर्ण बातें हैं। निसंदेह मूर्खतापूर्ण बातें ही हैं, और आचार्य सत्यजीत जी के मत से मैं 100% सहमत हूं। इससे होगा क्या, दिक्कत क्या होगी, जैसे कि अभी अग्निव्रत के बारे में हो रहा है।
आचार्य अग्निव्रत वो क्या करते हैं, वेदों से विज्ञान निकालते हैं, और आजकल के आर्य समाजी ही उनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने फालतू बात कर रखी है, वो बातें बोल रखी है जो मैं क्या बताऊं कि वो तिरस्कार करने योग्य है और पद पद पर खंडन करने योग्य है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो। और वो अपने ख्यालू पुलाव में डूबे हुए हैं कि भाई मैंने ये विज्ञान निकाल दिया तो मैंने वो विज्ञान निकाल दिया। तो भाई पाश्चात्य उस पर 20 साल रिसर्च करेंगे तब जाकर विज्ञान निकलेगा। अपने ही मतलब स्वप्न में मगन है, दिवा स्वप्न जिसको बोलते हैं, दिन में ही सपने देख रहे हैं वो। तो उससे क्या हो रहा है कि वो वेदों के नाम से वो कर रहे हैं और लोग उनको मूर्ख समझते हैं। चाहे ये समझते हैं कि वेदों में तो चलो पाखंड या फालतू बात लिखी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें तो फालतू लिखी हुई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, और भी वेदों की गरिमा को गिरा रहे हैं। उससे होगा क्या कि तुम वेदों से विज्ञान निकालोगे और कोई होगा जो उस पर भरोसा कर लेगा, लेकिन जब उसको बाद में पता चलेगा कि ये तो पाखंड है, फिर तो वो भाई सिरे से नकारेगा उसको। ठीक है, सिरे से नकारेगा, फिर तो वो सीधा वेद से विमुख ही होगा। तो तुम्हारा जो लक्ष्य है कि हम लोगों को वेद के अंदर लाए, वेद की संगति में लाए, वेदों का ज्ञान प्रसारित हो, तो वेदों में जो मुख्य बातें लिखी है उसके प्रचार करो, ना कि तुम उसके नाम से झूठ बोलो। झूठ बोलोगे तो उससे क्या होगा, ये जिस समय सच सामने आएगा लोग तुमसे नफरत करेंगे, जैसे ये मोहित समाजी के लिए है। अब मोहित समाजी ने अपने 1000 बॉट बना रखे हैं। बॉट मतलब कि गुलाम, जो इसके जय मोहित समाजी क्या बोलते हैं उसको, दुनिया है झूठ, दुनिया है लायर, मोहित भैया क्यूट, मोहित भैया फायर। तो ये रटा हुआ है ना, रटते रहते हैं जय मोहित भैया, वेद से विज्ञान निकल गया। अब उन गधों का जो भेड़ चाल चलने वाले हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। चीटी लाइन से चलती है ना, तो सबसे पिछली वाली जो चीटी होती है और जो बीच वाली चीटी होती है उनका कोई अपना दिशा नहीं होता। वो उनका दिशा जो है वो डिपेंड करता है अगली वाली चीटी की दिशा पर। वो जिधर घूम गया उधर पीछे से घूम जाएंगे, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये इनका ऐसे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो भेड़ों का, गधों का कुछ नहीं हो सकता, और वो सब दिन से है। किसी मत के अंध फॉलोअर सब दिन से है। लेकिन आर्य समाज किस लिए जाना जाता है, वो तर्क के लिए जाना जाता है। वो अलग बात है कि उनकी तर्क की जो परिधि है वो वेद के अंदर ही है, वेद से बाहर वो नहीं सोचते। लेकिन अब हम ये बात तो हम आचार्य सत्यजीत के लिए भी कह सकते हैं ना, ये भी तो वेद के अंदर ही सोचते हैं। ये भी तो इस बात को मानते हैं कि भाई वेद के ऊपर तर्क नहीं है। ये और सांख्य दर्शन में ये बात इस पढ़ाते भी हैं ये कि भाई तर्क तुम कहाँ तक तुमको लगाना है, जहां तक श्रुति का विरोध ना हो वहां तक तर्क मान्य है। इस बात को आचार्य सत्यजीत भी जानते हैं। लेकिन फिर भी देखो तुम, अंधभक्ति नहीं है, यानी कुछ हद तक सोचा जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति खुद अपना दिमाग का उपयोग कर सकता है। जो समझते नहीं है, जिनको केवल ये लालसा है कि बस हमारा यश होना चाहिए, हमारी संस्कृति का, हमारे वेद का, उनको नहीं पता कि आप ऐसा करके वेद का या वेद में जो विज्ञान, ज्ञान विज्ञान है उसकी कितनी हानि कर रहे हो, ये उनको नहीं पता है। अभी आप किस स्तर पे बात कर रहे हो, कितने हल्के ढंग से बात कर रहे हो अपने सम्मान के लिए या वेद के सम्मान के लिए, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है आपका बोलने का। थोड़ी विवेचना चलेगी तो मेरे पाणिनि का जो सूत्र है अदर्शनम लोप है, उसका ये अर्थ है कि शून्य जो है वो अभाव नहीं है, उसमें सब कुछ है। ऐसा अर्थ निकालेंगे, निकाल सकते हैं। क्या वक्ता ने ऐसा अभिप्राय कहा है, पाणिनि ने यहां कहा है, उनके व्याख्याकारों ने कहीं ऐसा कहा है, इस सूत्र का इस अर्थ में प्रयोग किया है। लेकिन चूंकि सब अज्ञानी हैं, उनको पता ही नहीं है क्या व्याकरण होता है, क्या अष्टाध्यायी होती है, उनको तो बस अदर्शनम लोप है लिखा हुआ मिल जाएगा और व्यक्ति बोलने वाला अच्छा है, मान लेंगे कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि दूसरे जान ही नहीं सकते, उनको क्या पता अष्टाध्यायी होती क्या है। न कभी ग्रंथ देखा, न वो परीक्षा कर सकते, और न उनके पास मानने का समय। ये बात जो कह रहे हैं ये वही मैं कह रहा हूँ, बॉट की बात कर रहे हैं। मोहित के जो बॉट फॉलोअर हैं उन्होंने कभी खोल के देखा? उन्होंने, मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उन्होंने उसका रिसर्च पेपर भी नहीं पढ़ा होगा कि क्या बात लिखी हुई है। क्रिटिकली एनालाइज करने की बात तो दूर की बात है। तो बॉट का क्या है, बॉट को केवल इससे मतलब है कि हमारे धर्म की प्रशंसा हो रही है, वहां से विज्ञान निकलना है, बस इतना ही मतलब है। जैसे ही उतना हुआ बस वो अंधभक्ति की तरह फॉलो कर लेते, वो सोचते नहीं वो। तो बॉट बनाना इजी है। और जो ये बात कह रहे हैं कि लोगों को क्या ही पता चलेगा, लोग व्याकरण पढ़े नहीं है,
ठीक है। और जो विद्वान है उससे पूछना नहीं चाहते, उनको बस इसी से खुशी मिल जाती है कि भाई हमारे संस्कृति का नाम हो रहा है, वेदों से विज्ञान निकल रहा है, बस हो गया। उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया, भारतीय संस्कृति की स्थापना हो गई कि एक विशेष अर्थ आ गया। देखो ये नया अर्थ है, ये अभी तक गलत मानते हैं और हम सही मान रहे हैं। ये चीजें वेद की प्रतिष्ठा के लिए जिस तरह से कही जाती हैं वो गलत रीति से होती हैं। और मैं कुछ उदाहरण आपको आगे दूंगा। एक उदाहरण और देता हूं। एक गलत रीति से प्रस्तुत करेंगे तो हम ही वेद की सबसे अधिक हानि करने वाले होंगे। ये प्राचीन व्याख्याकारों पे मात्र दोष नहीं जाएगा, ये आज के समय में भी जो इस रीति से चल रहे हैं, भले ही वो विज्ञान की दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से मनमाना अर्थ कर रहे हैं, वो हानि ही करेंगे, उसमें कोई भी हो। वेद का, ऋषियों का अर्थ करना, प्रमाण से देखना, अच्छे से देखना, अपनी ऐषणाओं को हटा करके देखना तो है, और नहीं तो हम सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। वही व्यक्ति समग्र वेद और ईश्वर को जान सकता है या वहां तक पहुंच सकता है जो सम्मान से विष के समान डरे, दूर हो, और अपमान को भी अमृत के समान मान ले और अपना काम करता रहे, वो तो वहां तक पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। आज का विषय इतना ही। क्या कह रहे हैं कि सम्मान से विष, सम्मान जो है उसको विष के समान समझे, उससे उस पर डरे। जो व्यक्ति चाहता है वेद की प्रशंसा करना, वेद से विज्ञान निकालना, वेदों की महानता चाहता है, वेदों की प्रशंसा दुनिया में चाहता है, उसके लिए कह रहे हैं लोकेशना में नहीं फंसना। आपको फेम नहीं चाहिए। जैसे कि विज्ञान दर्शन और मोहित गौर जैसे जो फेक रिसर्च है, इन लोगों को क्या है, कुछ निकाला और कूद गए, देखो भाई वेद से विज्ञान, वेद से विज्ञान, वेद से विज्ञान निकल गया, एकदम नाच रहे हैं और जा के कह रहे हैं सबको। ये क्या है, इनको प्रसिद्ध होना है, इनको लोगों के सामने अपनी प्रसिद्धि करनी है। ठीक है, वेद की प्रसिद्धि तो बाद में आती है, अपने स्वयं की प्रसिद्धि करनी है। ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। जहां जैसे ही स्वयं की प्रसिद्धि आ गई, ठीक है, वैसे ही वेद समाप्त हो गया, वैसे ही वेद का सारा कुछ समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज आपको यही बताना था कि आचार्य सत्यजीत जी ने भी इसके फेक रिसर्च को फेक बोल दिया है। अदर्शनम लोप और ओम खम ब्रह्म का क्या अर्थ है, वास्तव में आचार्य सत्यजीत जी ने आज बताया। ठीक है, वहां से कहीं से भी हम शून्य अर्थ, जो अभाव का ये खंडन कर रहा है कि शून्य का अर्थ अभाव नहीं होता पूरे, तो इसके रिसर्च पेपर में तो पूरा क्लेम ही यही है कि शून्य का मतलब हम अभाव नहीं कर सकते। ठीक है, उसका आचार्य जी ने खंडन किया, वहां से वो अर्थ नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये बस केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है, और मुझको तो पहले से ही पता था, और मैंने तो कई वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, वो मिलते हैं।